तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जीपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों होप्स आपसे जो मैं वीडियो डाल रहा हूं आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम साधारण एवं मानक भाषा पे चल रहे थे। तो हमने जो कि साधारण भाषा का एवं मानक भाषा का अलग अलग वीडियो आपके लिए लाया है। अब आज इस वीडियो में हम साधारण एवं मानक भाषा दोनों के क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे एवं दोनों के क्या क्या गुण एवं किस किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण एवं मानक भाषा के ऊपर। साधारण और मानक भाषा, साधारण और मानक भाषा के ऊपर हम लोगों का क्लास है। आज का हमारा टॉपिक यही है और ये जो कि एनएमएससी क्लास 8 के लिए है ये क्लास, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और ताकि जो भी एनएमएससी की मैं इंफॉर्मेशन डालूँ आप तक को सबसे पहले पहुँचे। और अभी कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों 15 मई को जो है कि सीजी छत्तीसगढ़ का एनएमएससी का रिजल्ट निकलेगा। उस रिजल्ट का वीडियो भी मैं जिस दिन निकलेगा तब की बात लाया जाएगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है ये साधारण और मानक भाषा, हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे एवं साधारण एवं मानक भाषा में सबसे पहले क्या क्या अंतर होता है उन दोनों में उसको जानेंगे। एक प्रकार से इसमें एक रिवीजन हो रहा है। साधारण और मानक भाषा के जो क्वेश्चन है इसमें हम जो है कि रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो भी डाउट्स रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसके ऊपर मैं उसका वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम जो है कि साधारण एवं मानक भाषा का जो क्या क्या गुण होता है उसको जानते हैं। फिलहाल अभी हम साधारण भाषा एवं मानक भाषा, एक होता है हमारा साधारण भाषा, एक होता है एवं मानक भाषा। ठीक है, तो हमको पता है साधारण भाषा में क्या होता है, इसके आसपास के फलकों का योग आस पास के फलकों का योग जो है कि 7 होता है। ठीक है, हमको पता है ये जो साधारण भाषा होता है उसके आसपास के फलकों का जो योग है वो योग 7 होता है। बट जो मानक भाषा होता है उसमें इसका ऐसा कंडीशन नहीं होता, उसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता बल्कि उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। बल्कि उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यहाँ पे मानक भाषा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है बट साधारण भाषा में होता क्या है, इसके आसपास के फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, और साधारण भाषा में होता क्या है कि साधारण भाषा में सबसे पहली बात उसके आसपास के फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, और इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है ना। अब जो साधारण भाषा होता है, साधारण भाषा में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के पासे होते हैं, उस पासे के आधार पे उसके कॉन्सेप्ट है। जिसकी पासे दिया है उस पासे में अगर एक संख्या कॉमन है तो उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा, दो संख्या कॉमन है उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा एवं उसमें अगर कोई भी संख्या कॉमन है तो उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा। इन सब का हम डिटेल से वीडियो आपको डाल चुके हैं, आप आई बटन के नीचे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एवं मानक भाषा में होता क्या है, कुछ नहीं करना, जिसकी विपरीत फलक हमको पूछता है उसको हमको 7 से माइनस कर देना है और उसके विपरीत फलक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सिर्फ इसमें एक ही प्रकार का जो मेथड है वो लगाना रहता है, ये जिसका विपरीत फलक पूछता है उसमें से हमको 7 माइनस कर देना रहता है। दो का हमको विपरीत फलक पूछता है तो हमको 7 में से 2 माइनस कर देना, 2 के विपरीत फलक पे 5 आ जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप की इसमें कंडीशन होते हैं मानक भाषा में। तो जो साधारण भाषा है मानक भाषा है इसमें एक विशेष प्रकार के जो है कि गुण होते हैं जिसके कारण ये जो है कि एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, अब जो भाषा और घन है, घन वाला टॉपिक के अंतर्गत हम साधारण एवं मानक भाषा पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो घन है वो जो है कि पासे में हमको पता है कि 6 फलक होते हैं बट हम जब क्वेश्चन लिखते हैं उसमें हमको 3 फलक दिखाई देते हैं। तो उसको उसको हम जानेंगे उसमें 6 फलक किस तरह से हैं एवं इसके जो मेथड हैं वो किस तरह से फॉलो करके हम जो है कि उसको ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक को कैसे हम जो है कि अप्लाई किए और
तो कि उसके थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए उसको जानेंगे। खैर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई बटन के नीचे जाना है, वो जो वीडियो उसको देखना है और जो भी डाउट्स आएगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट करना है, बस कमेंट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली उस डाउट का आंसर वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण एवं मानक भाषा के ऊपर, उसके विशेष टॉपिक गुण के बारे में जानेंगे एवं जो घन है उस घन के बारे में जानेंगे एवं इन इन सभी के क्वेश्चन को एक ही साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो दिमाग है मतलब कि वो जो है कि आप समझ पाए तो वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा आज साधारण भाषा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम उसके आसपास के फलकों का योग करेंगे, अगर साथ हो जाएगा तो साधारण भाषा, अगर उसके आसपास के फलकों का योग साथ नहीं हुआ तो वो मानक भाषा है, ठीक है। अब इसके विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता, ठीक है, ये सबसे पहली बात तो ये, और इसके विपरीत फलकों का योग साथ होता है, सिंपल सी बात है। तो आज का हमारा टॉपिक है ये साधारण एवं मानक भाषा के ऊपर। आज का वीडियो जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक में आपको अच्छे से रिवाइज किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक में चलेंगे। तो आज का जो ये साधारण भाषा एवं मानक भाषा का जो टॉपिक है ये इसका एंड वीडियो है, लास्ट वीडियो है ना। तो अगर आपको डाउट्स रहेगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक में, तो आपको अगर डाउट्स रहेगा तो आपके डाउट्स को क्लियर कराने के लिए वीडियो लाया जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने जो जो पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। तो मानक भाषा में होता क्या है, ऐसे हमारा क्वेश्चन दिया रहता है और हमको विपरीत फलक पूछता है, विपरीत फलक पे क्या होगा, तो हमको कुछ मेथड नहीं लगाना है। 4 के विपरीत फलक पे पूछा है तो 7 में से 4 को माइनस कर देना है, तो आपका 3 है, तो जो 4 है उसके विपरीत फलक पे 4 के विपरीत फलक पे 3 होगा, ठीक है। इसका जवाब आपको मिल गया। 2 के विपरीत फलक पे पूछा तो 7 में से 2 माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये जो कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 2 के विपरीत फलक पे आ जाएगा 5। इस तरह से इसके क्वेश्चन को आसानी से इजीली सॉल्व किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का मेथड सोचा जाए तो इसमें किसी प्रकार का मेथड भी यूज नहीं करते, ठीक है। यही रहता है कि मानक भाषा में क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन में हमको जिसकी विपरीत फलक पूछा रहता है 7 में से उसको माइनस कर देना है, उसके बाद जो उसका विपरीत फलक है वो ऑटोमेटिकली घटाने पर आ जाता है, ठीक है। अब साधारण भाषा में विशेष प्रकार की 3 कंडीशन कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब पासे में एक संख्या कॉमन, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब पासे में दो संख्या कॉमन हो। थर्ड क्या होता है कि पासे में कोई भी संख्या कॉमन नहीं, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक ये और आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो घन है ना उस घन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें एक्चुअल में 6 फलक होते हैं तो वो हमको दिखाई कैसे नहीं देते, है ना। और जो उसके भुजा हैं कितने फलक हैं, और फलक में 6 फलक हैं, ठीक है। और एक त्रिमी आकृति है, तो किस प्रकार की आकृति उसकी डिटेल से जानकारी हम घन का जो एक टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको अच्छे से जो है कि रिविजन कर देते हैं, ठीक है। ये इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है मानक भाषा में। कुछ नहीं करना, जिसके विपरीत फलक पे पूछे हैं हमको उससे 7 से माइनस कर देना, उसके बाद जो उसका विपरीत फलक है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, सिंपल से है, ठीक है। मानक भाषा के क्वेश्चन हल करने सॉल्व करने के लिए आपको कागज कलम उठाने की तक जरूरत नहीं है, आप जो कि ऐसे ही देखकर बता सकते हैं, ठीक है। अब हम साधारण भाषा के बारे में जानते हैं, है ना। तो साधारण भाषा में जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है वो क्या बोलते हैं, जब पास में एक संख्या कॉमन हो, ठीक है। तो जब एक संख्या कॉमन हो तब उसको किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, आप उसको प्रेशर में देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको रिवीजन किया कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है पासे का एक कंडीशन, जो एक ही पास है उसका 2 से 3 दो कंडीशन दिया है, और साधारण भाषा में हमेशा एक ही पासे का 2 से 3 कंडीशन दिया रहता है। उस पासे को 2 से 3 बार फेंका रहता है और उसमें 2 से 3 बार फेंकने पर अलग अलग कंडीशन आए रहते हैं, तो उसी कंडीशन को हमको दिया रहता है और यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा रहता है, तो यहाँ पे हमको सभी का विपरीत फलक ज्ञात करना है, ठीक है।
अब हमको करना क्या है, दोनों पासे में कॉमन संख्या देखना है। तो हमको कॉमन संख्या मिल गया 3, ठीक है, ये कॉमन संख्या, ठीक है, मिल गया। अब हमको करना क्या है, जब आपको कॉमन संख्या मिल जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं। कॉमन संख्या से जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, चलिए ठीक है ना। तो 3 आया सबसे पहले, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, 3, 3 के बाद क्या आया, 4, 4 आया, ठीक है, 4 के बाद 2 आया। अब यहाँ पे भी हमको वैसे ही करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उल्टा होता है, तो हमको उल्टा दिशा में घुमाना है, उल्टा दिशा में घुमाएं। सबसे पहले आया 3, 3 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 5, ठीक है ना, ऐसे करना है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले 3 को लेंगे, 3 के बाद इधर घुमाएंगे तो 3, 2, 4 आ जाएगा। ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो 2, 3, 2, 4 आ जाएगा। और इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो 3, 5, 6 आ जाएगा, 3, 5, 6, वही चाहता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये जो कॉमन संख्या है इसके विपरीत फलक को ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे हमको विपरीत फलक मिल गया इसका, 4 के विपरीत फलक पे 6, 2 के विपरीत फलक पे 5, ठीक है। अब ये जो कॉमन संख्या है इसका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या होती है, इस तरह से यहाँ पे संख्या है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पे गायब दिख रही है, तो सिंपल सी बात है, हमको एक दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो एक जो है कि इस कॉमन संख्या के विपरीत फलक पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया कि ये जो 3 के विपरीत फलक पे 1 होगा, 2 के विपरीत फलक पे 5 होगा और 4 के विपरीत फलक पे 6 होगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है जब साधारण भाषा का कॉन्सेप्ट नंबर 1 दिया रहता है, जब पासे में एक संख्या कॉमन रहता है, तो हमको इस मेथड से सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे हमको सभी का विपरीत फलक पूछा था, तो हमने क्या क्या किया, जो कॉमन संख्या है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन घुमाए। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये आए और क्लॉकवाइज में ये आए, ठीक है। और ऐसा करने पर जो विपरीत फलक है वो सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, वो चेंज होता भी नहीं है, ठीक है। तो हमको पता चला 4 के विपरीत फलक पे 6 है, 2 के विपरीत फलक पे 5 है। अब हमको जो कॉमन संख्या है उसका विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए क्या करना रहता है, जो संख्या एक ऐसे 1 से 2 पूरा 6 तक रहता है, पासे में संख्या है ना, लोग करते तो 1 से पूरा 6 तक रहता है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या गायब है इन 6 संख्याओं में, तो हमको एक जो है कि दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे गायब है। तो जो गायब रहता है वो कॉमन संख्या के विपरीत फलक पे होता है, तो यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे 1 आया, ठीक है। तो इस तरह से जो साधारण भाषा का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसको, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को इस तरह से इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। अब जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है, जब पास में दो संख्या कॉमन तो तब उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं, है ना। उसके बाद जो इसका लास्ट जो थर्ड कंडीशन होता है, जब पास में कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहेगा तब कैसे सॉल्व किया जाता है, सभी जो ये है जिसके आपको अच्छे से रिवाइज किया जाएगा, रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, है ना। अब हम इसका जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं, जानते हैं मतलब। तो दोस्तों इसका साधारण भाषा का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, जब पास में दो संख्या कॉमन हो, ठीक है, जब पास में दो संख्या कॉमन है और जब क्वेश्चन हमको दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे रहे हैं तो यहाँ पे दो संख्या कॉमन रहता है, यहाँ पे दो कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक, दो संख्या कॉमन रहा। अब जब दो संख्या कॉमन रहा, अब जब जो एकल एक संख्या बचता है हमको उसी का ही विपरीत फलक पूछता है, ठीक है। अब जो पास में ये जो एक एक संख्या बचा है वो दो है कि एक दूसरे की विपरीत फलक पे हुए, तो यहाँ पे हमको 6 के विपरीत फलक पूछा तो 6 के विपरीत फलक पे 5, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है, जब दो संख्या कॉमन है, दो संख्या कॉमन हो रहा है तो दो संख्या को कॉमन होने दो। अब जो एक पासे में एक एक संख्या बच रहा है वो जो है कि जो पासे में एक एक संख्या बच रहा है वो जो है कि जस्ट एक दोनों के विपरीत फलक पे होते हैं।
ठीक है। इसमें जो है कि आपको कुछ मेथड दो संख्या कॉमन है, कॉमन रहने दीजिए आपको। आप जो है कि जब दो संख्या कॉमन रहता है तो हमको जो एक संख्या जो पास में बचा रहता है, जो कॉमन नहीं रहता है, हमको उसका ही विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए बोलता है। और जिस हमको इस पासे में जो है कि एक संख्या बचा कॉमन नहीं है वो, तो उसका ही विपरीत फलक पूछा। अब इस पासे में एक संख्या भी कॉमन नहीं है, तो वो जो है कि जो कॉमन नहीं रहता है वो जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं। तो यहाँ पे 6 के विपरीत फलक पे 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, बड़ा ही इजी होता है ये। अब साधारण पासा का जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जब पासे में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको भी जानते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 जो कॉन्सेप्ट 2 है ये बहुत ही इजी है। जो दो संख्या वो कॉमन उसको रहने दो, अब पास में जो एक एक संख्या बच रहा है उसके वो जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है ना, ऐसे इसमें कुछ मेथड लगाना भी नहीं होता। कॉमन संख्या दिख रहा है, बस कॉमन संख्या को होने दो, और जो एक एक संख्या पास में बच रहा है वो जो है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे होते हैं। ठीक है, अब जो इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जब पास में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तब इसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको जानते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं उसको भी। तो दोस्तों साधारण पास जब कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो क्या बोलता है, जब पास में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, ठीक है, तब उसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है देखिए। अब इस दोनों पासे का एक ही पास है, बट पास का कंडीशन यहाँ पे दो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हमको करना कुछ नहीं, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 2 और 3 के विपरीत फलक मिलेगा, तो 2 और 3 तो स्वयं भी एक दूसरे के विपरीत फलक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, 5 और 3 की विपरीत फलक है, तो 2 का जो विपरीत फलक है वो 3 आ गया, ऊपर वाले के विपरीत फलक है। ठीक है, अब इस पासे का लेफ्ट साइड और उस पासे का राइट साइड एक दूसरे के विपरीत फलक पे हुए, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो 4 के विपरीत फलक भी 6 है। ठीक, अब इस पासे का राइट साइड और इस पासे का लेफ्ट साइड एक दूसरे के विपरीत फलक पे, तो 5 के विपरीत फलक पे 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब पासे में कोई संख्या कॉमन ना हो तब ऊपर वाले के विपरीत फलक पे, इस पासे का राइट साइड और इस पासे का लेफ्ट साइड दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक पे, एवं इस पासे जो ये जो पासा है इस पासे का राइट साइड और इस पासे का लेफ्ट साइड एक दूसरे के विपरीत फलक पे। बात को ध्यान से समझिए, ऊपर वाले के विपरीत फलक पे, और ये जो पासा है इसका राइट साइड और ये जो पासा है इसका लेफ्ट साइड एक दूसरे के विपरीत फलक पे। ठीक, अब ये जो पासा है इस पासे का लेफ्ट साइड, ठीक है, इस पासे का लेफ्ट साइड और इस पासे का राइट साइड एक दूसरे के विपरीत फलक पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। अब हमने जो है कि साधारण एवं मानक भाषा के जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसको जान लिया है। अब हम जो हमारा जो टॉपिक घन है वो किस तरह की आकृति है, उसमें 6 फलक होते हैं बट हमको 3 फलक दिखाई देते हैं, तो आज हम उसको जानेंगे वो किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों जानने की उसको कोशिश करते हैं। ये जो साधारण एवं मानक भाषा इसका जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करा दिया हूँ। ठीक है, और अच्छे से क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इन सभी टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो घन जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति है जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कि एक प्रकार का जो घन एवं पासा का जो आकृति है उसका आकृति है। ये जो आकृति होता है पासा और घन का वो जो है कि एक त्रिकोणीय आकृति होती है जिसमें ये 6 फलक होते हैं, 6 फलक होता है बट हमको 3 ही फलक दिखाई देता है। बट जो 3 सतह होता है वो छुपा हुआ होता है। पासे का इस कंडीशन का गुण होता है कि उसके दो जो विपरीत सतह होता है वो एक साथ नहीं दिखाई देता है। इस गुण के कारण जो पासा होता है उसका सिर्फ हमको 3 ही सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा हुआ होता है। और ये जो है कि घन एक पासा ये एक त्रिकोणीय आकृति है जिसमें 6 फलक होता है बट हमको सिर्फ 3 ही फलक दिखाई देता है और हमको जो ये 3 फलक है वो छुपा हुआ होता है। और पासे का एक गुण है, उसी गुण के कारण जो पासे में 3 सतह दिखाई देते हैं, तो उसके जो दो विपरीत सतह होते हैं वो हमको एक साथ दिखाई नहीं देता है।
यह जो है कि पासे का गुण होता है, पासा या घन का कुछ इसका गुण होता है, उसके दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देते। इस गुण के कारण जो पासे में 6 फलक होने के बावजूद हमको उसका 3 ही फलक दिखाई देता है, बट जब उसका जो 3 फलक होता है वो छुपा हुआ होता है, क्योंकि ये जो 3 जो सतह छुपा होता है वो उसके विपरीत फलक पे होता है, और पासे का गुण है कि उसका विपरीत सतह हमको एक साथ दिखाई नहीं देता। तो ये तो रहा जो पासा हमारा एक त्रिकोणीय आकृति, 6 फलक होते हैं, हमको 3 फलक दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पासे में या घन में दो विपरीत सतह हमको एक साथ दिखाई नहीं देता, इसमें 6 फलक होते हैं। हमने ये घन के बारे में जान लिया, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पूरा साधारण एवं मानक पासे के क्वेश्चन को रिपीट किए एवं रिवीजन किए, और ये जो घन पासा वो किस प्रकार की आकृति है, क्या क्या गुण है, उसके बारे में जाने। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों उसमें नया टॉपिक से मिलेंगे, अपना जो एनएमएससी का नया टॉपिक है उसमें। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल इज वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।